गीता अजीजी प्रेम पूर्वक प्रस्तुत करते हैं गीता की आज के समय के लिए आसान व्याख्या। प्रस्तुत है अध्याय 17 श्रद्धा तत्व विभाग योग। इस अध्याय में व्यक्ति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की आस्था, सात्विक, राजसिक और तामसिक की चर्चा की गई है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आस्था की प्रकृति व्यक्ति के चरित्र और उसके द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाती है। हमें उम्मीद है कि यह आपके जीवन में उपयोगी होगा। चलिए अध्याय 17 शुरू करते हैं। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ यज्ञ करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? क्या वह सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? देहधारियों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसे तुम सुनो। हे भरतवंशी, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य अपने श्रद्धा से ही बना है। वो वास्तव में वही है जो उसकी श्रद्धा है। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, राजसिक यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, अन्य तामसिक पुरुष प्रेतों और भूतों के समूह की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध घोर तप करते हैं, आडंबर और अहंकार में लीन रहते हैं, काम और आसक्ति से युक्त है, जो अचेतन रूप से शरीर की समस्त इंद्रियों को तथा शरीर के भीतर स्थित मुझ को कष्ट देते हैं, उन्हें तू आसुरिक संकल्प वाला जान। उनमें से प्रत्येक को प्रिय लगने वाला भोजन भी 3 प्रकार का है, तथा यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार का है। तुम इनका ये भेद सुनो। जो भोजन प्राण शक्ति, ऊर्जा, बल, स्वास्थ्य, उत्साह और भूख को बढ़ाता है, जो स्वादिष्ट और चिकना, पौष्टिक और सुखद होता है, वो सात्विक लोगों को पसंद आता है। जो भोजन कड़वा, खट्टा, खारा, अत्यधिक गर्म, तीखा, सूखा और जलन पैदा करने वाला होता है, वह राजसिक को प्रिय होता है तथा पीड़ा, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। जो भोजन बासी, स्वादहीन, बदबूदार, रात भर पका हुआ, कूड़े जैसा और अशुद्ध हो, वही तामसिक को प्रिय है। वो यज्ञ सात्विक है, जो मनुष्य विधि पूर्वक बिना किसी फल की इच्छा के केवल यज्ञ में ही मन लगाकर अपने लिए करता है। हे भरत श्रेष्ठ, जो कर्म फल की इच्छा से और दिखावे के लिए किया जाता है, उसे तू राजसिक यज्ञ जान। जो यज्ञ विधि विधान के बिना किया जाता है, जिसमें अन्न का वितरण नहीं किया जाता, जो मंत्र, दान और श्रद्धा से रहित होता है, वो तामसिक कहा जाता है। देवों, द्विजों, गुरुओं और बुद्धिमानों की पूजा, साथ ही पवित्रता, सरलता, संयम और अहिंसा को शरीर की तपस्या कहा जाता है। जो वाणी कष्ट न देने वाली हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो तथा वेदों का नियमित अध्ययन हो, ये वाणी की तपस्या कही गई है। मन की शांति, दयालुता, मौन, आत्मसंयम, उद्देश्य की ईमानदारी,
इसे मानसिक तप कहा जाता है। ये 3 प्रकार का तप जो दृढ़ निश्चय पुरुषों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, सात्विक कहा गया है। जो तपस्या, स्तुति, सम्मान और पूजा पाने के उद्देश्य से तथा दिखावे के साथ की जाती है, उसे यहां राजसिक, अस्थिर और क्षणभंगुर कहा गया है। ये 3 प्रकार का तप जो दृढ़ निश्चय पुरुषों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, सात्विक कहा गया है। देना ही उचित है इस विचार के साथ जो दान किसी को, जो बदले में कोई सेवा नहीं करता है, उचित स्थान पर तथा योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो दान सात्विक माना जाता है। और जो दान बदले में कुछ पाने की इच्छा से या फल की आशा से या फिर अनिच्छा से दिया जाता है, वो दान राजसिक माना जाता है। जो दान गलत स्थान या समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना सम्मान या तिरस्कार के दिया जाता है, वो तामसिक घोषित किया जाता है। ओम तत्सत। इसे ब्राह्मण का त्रिगुण नाम बताया गया है। प्राचीन काल में इसी से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ बने थे। इसलिए ओम का उच्चारण करते हुए यज्ञ, दान और तपस्या के कार्य, जैसा कि अध्यादेशों में कहा गया है, हमेशा वेदों के अनुयायियों द्वारा शुरू किए जाते हैं। तत् शब्द का उच्चारण करते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए, मोक्ष के साधकों द्वारा किए जाने वाले विविध यज्ञ, तप और दान के कार्य है। हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग वास्तविकता और अच्छाई के अर्थ में किया जाता है, और इसी प्रकार हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग शुभ कर्म के अर्थ में किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थिरता को भी सत कहा जाता है तथा इनसे संबंधित क्रिया को भी सत कहा जाता है। हे पार्थ, जो कुछ भी श्रद्धा के बिना किया जाता है, दिया जाता है, किया जाता है तथा जो भी तप किया जाता है, वो असत कहलाता है। हे पार्थ, वो इस लोक में या परलोक में कुछ भी नहीं है। यही गीता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपको और आपके परिवार को खुश रखें, यही कृष्ण से प्रार्थना रखते हैं।